में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट दी है। यूपी में हार की वजहों पर रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। कल पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की थी। मुलाकात के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने ये रिपोर्ट सौंपी है। 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। अभी चेक क्षेत्र में 8% गिरा है बीजेपी का वोट शेयर। रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के असंतोष का भी जिक्र है। जिले लेवल पर थानों में सुनवाई नहीं होती। अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया गया है। संविधान के मुद्दे का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। टिकट वितरण में जल्दबाजी की बात को स्वीकार किया गया है। मौजूदा प्रत्याशियों के अहंकार का भी जिक्र किया गया है। विधायक सांसदों में दूरी की बात का जिक्र है। पेपर लीक जैसे मुद्दों का रिपोर्ट में जिक्र है। कार्यकर्ताओं की उदासीनता का भी जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें हार के कारण की बातें लिखी गई हैं। और इसे कल जब मुलाकात की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उन्होंने इस 15 पेज की रिपोर्ट को सौंपा जिसमें 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है। फिलहाल अपडेट ये सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हार की वजह रही है कई सीटों पर, उसी को देखते हुए ये 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद 15 पेज की एक रिपोर्ट है जिसे तैयार किया गया और अब इसी रिपोर्ट को बीजेपी अध्यक्ष ने सौंपा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तुषार का सीधा रुख कर लेते हैं। तुषार, हार की समीक्षा करना बहुत जरूरी था और केंद्रीय नेतृत्व की भी इस पर निगाह है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार इस तरह का परिणाम आया ही क्यों, और इसी को देखते हुए ये 15 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसे तैयार किया गया है। किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है इसमें? बिल्कुल, देखिए 15 पेजों का ये रिपोर्ट है जिसे भूपेंद्र चौधरी ने शीर्ष नेतृत्व को सौंपा है। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, लगभग 1 घंटे तक पीएम मोदी से मुलाकात की और जो जो कारण रहे उन कारणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 40,000 जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की गई है और एक STF बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी और वो जाके गाँव-गाँव और विधानसभाओं में जाके उन लोगों से बातचीत किया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सबसे बड़ी बात है कि सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य नहीं बन पाया, इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा पेपर लीक मुद्दा, संविधान का मुद्दा, साथ ही अवधेश प्रसाद का जो बयान था संविधान को लेकर, वो मुद्दा एक बड़ा इशू रहा। इसके अलावा थाने और जिले स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, तहसील में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। पेपर लीक एक सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इसके अलावा संगठन में जो लोग जो कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी के बारे में बताया। साथ ही इस वक्त जो बगावती तेवर तमाम विधायकों के देखने को मिले हैं उसके बारे में भी भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि जैसे रमेश मिश्रा हो, देवेंद्र सिंह हो, यहाँ पे तमाम जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में भी भूपेंद्र चौधरी ने जाकर ब्रीफ किया है खुद और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। साथ ही वजह क्या रही, किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे अधिक अगर बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंस में थी तो वो यूपी को लेकर। भले ही बीजेपी अन्य दलों को निशाने पर इससे पहले लेती आई हो, परिवारवाद को लेकर या फिर यूनिटी को लेकर पार्टीज के अंदर, लेकिन अगर अभी बीजेपी की स्थिति को ही देखा जाए, इस रिपोर्ट को भी समझा जाए, तो बीजेपी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये रिपोर्ट ये क्लियर दर्शाती है। तुषार, बिल्कुल, देखिए लगातार अगर देखिए तो संगठन और सरकार के बीच टकराव देखने की स्थिति को मिल रही है। कई जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, थानों स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, तहसील स्तर पर सुनवाई नहीं है। जो बड़े अधिकारी बैठे हैं यूपी में उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है, वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो तमाम जो आरोप लगाए हैं तमाम विधायकों ने बगावती तेवर अपनाए। रमेश मिश्रा का जिस तरह से बयान सामने आया उसके बाद तो साफ हो गया था कि देखिए विधायकों की नाराजगी कैसे है, कैसे संगठन और जो सरकार के बीच जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। आसानी से अपनी बातें जो संगठन के लोग हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। तुषार, अभी के लिए आपका शुक्रिया इस जानकारी साझा करने के लिए।